नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनचंद्र और ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, दोनों की यदि मकर राशि है तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर कंट्रोल करना आवश्यक है। अगर बात ब्रेकअप तक पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए, जो पर्सनैलिटी है वो किस प्रकार की हो सकती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का यह जो सभी 12 राशियों की जो स्त्री पुरुष है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के पुरुष और मकर राशि की ही स्त्री अगर परस्पर रिलेशनशिप में होगी। तो सबसे पहले मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में आने वाली यह राशि है। यह जो दशम भाव है वो उदित गोलार्ध का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। जैसे कि कुंडली में दो गोलार्ध होते हैं, अनुदित गोलार्ध और उदित गोलार्ध। तो उदित गोलार्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है या फिर सबसे महत्वपूर्ण जो राशि है वो होती है मकर राशि, जो कि आपके करियर से ज्यादा रिलेट करने वाली होती है। मतलब जीवन में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, जो भी बातें हैं, अपनी आपकी जो आइडेंटिटी होगी वो किस प्रकार की होगी, वो काफी मायनों में निर्भर होती है। आप किस प्रकार का काम करते हैं या फिर आप किस प्रकार की इनकम करते हैं। तो जो इनकम की बात है या फिर जो भी आपका काम है, इसे कर्म साम भी कहते हैं, तो वह आपकी मकर राशि से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। इसी वजह से मकर राशि है जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। और ये जो राशि है चर राशि है, स्त्री स्वरूप राशि है। मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली देखा जाए तो वे थोड़े भावनाशील होते हैं क्योंकि स्त्री राशि होती है, लेकिन कर्म से ज्यादा जुड़ी होती है। आप थोड़े से बारीक से अगर देखो तो मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनके जीवन में जो तकलीफें होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। इसका कारण भी थोड़ा अलग है, क्योंकि मकर राशि जो होती है वो बचपन से ही अगर आप देखो तो हर एक प्रकार के कष्ट जो होते हैं वो सहन करते हुए ही बड़े होते हैं। इसी वजह से इनके पास जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है जीवन के प्रति, वो काफी ज्यादा होता है। थोड़ा इसी वजह से वो थोड़े से प्रैक्टिकल भी होते हैं। और यही वजह है कि जो मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं पैसे के बारे में थोड़ा से ज्यादा सोचते हैं या फिर जानते हैं। उनको पता होता है कि यदि आपके पास धन है तो ही समाज में या फिर दुनिया में आपको कुछ कीमत हो सकती है। और इसी वजह से जो मकर राशि के व्यक्ति होते हैं इनमें एक बात काफी अच्छी है। पहले तो बात वो काफी मेहनती होते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, काफी ज्यादा डिसिप्लिन देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार वो कर्म को ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। इसी वजह से होता क्या है कि प्रैक्टिकल होने के कारण इनके पास धन के मामले में कोई ऐसी प्रॉब्लम नॉर्मली देखी नहीं जाती। लेकिन फिर भी मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं जीवन में थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन करीबन इनके आयु के 30-35 साल तक ये जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल होते हुए देखे जा सकते हैं। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इनका कर्म और किस तरह से वो। और एक बात थोड़ी सी स्पेशल होती है, नॉर्मली इस जमाने में हम देखते हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, फिर ऐसा काम करना चाहिए जो कि आप चाहते हो या फिर आप उसे पसंद करते हो। लेकिन ये जो बात है वो मकर राशि के बारे में देखी नहीं जाती। मकर राशि के सामने जो भी काम आ जाए उसे वो मनचाह करते हैं और उसी को वो कंटिन्यू करते हैं। और बहुत दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, इनके जीवन के प्रति या फिर जो भी वो काम करते हैं इसके प्रति बहुत ज़्यादा ऐसी कोई एम्बिशन नहीं देखी जाती, मतलब इच्छा नहीं देखी जाती। धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले होते हैं। मतलब बाकी के जो राशियां होती है उनमें ये बात थोड़ी ज़्यादा बिग थिंकर होते हैं, थिंक बिंग वाली जो बातें होती है वो उनमें देखी जाती है। लेकिन मकर राशि में ये बात नहीं देखी जाती। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाली यह राशि है। इनमें जो पेशेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और पेशेंस होने के कारण, पेशेंस होता है, वर्कहोलिक्स होते हैं, इनमें हार्डकोर जो मेहनत करने की बात है वो काफ़ी देखी जाती है। इसी वजह से ये जो राशि है वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जीवन में काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। शुरुआत जब भी ये करते तो बहुत कम तौर पर करते हैं, लेकिन धीरे 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 ये आगे बढ़ते हैं। इनको दुनिया की जो समझ होती है और वो काफ़ी अच्छे होते हैं और मैच्योरिटी भी इनमें काफ़ी देखी जा सकती है। मकर राशि के व्यक्ति कोई भी अगर आप लो तो उनकी जो उम्र होती है उससे वो ज़्यादा ही कुछ उनके जो विचार होते हैं वो देखे जा सकते हैं। इसी वजह से लैविश लाइफस्टाइल की तरफ बहुत ज़्यादा इनका रुझान नहीं रहता। लेकिन पैसे के मामले में इस राशि की जो गणित होते हैं वो नॉर्मली कभी चूकते नहीं। पैसे किस तरह से कमाने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं
थोड़े से धार्मिक या फिर आध्यात्मिक हो सकते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि थोड़े से लैविश लाइफस्टाइल या फिर आधुनिक जो लाइफस्टाइल होते हैं उसके उससे थोड़े से परे देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो श्रवण नक्षत्र है वो थोड़ा अलग होता है। श्रवण नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मली आप देख सकते हो कि थोड़े से आधुनिक लाइफस्टाइल की तरफ अट्रैक्ट होने वाले होते हैं। अब यहाँ पर श्रवण नक्षत्र जो है वो थोड़ा स्पेशल भी होता है। श्रवण नक्षत्र में आप मकर राशि के हर एक गुण देख सकते हो। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, इनका जो बचपन होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में बीतता है। इस वजह से होता क्या है कि श्रवण नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे चलते हैं और थोड़े से प्रैक्टिकल भी देखे जा सकते हैं, खूबसूरत भी होते हैं। श्रवण नक्षत्र की स्त्री हो या पुरुष, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कर्म के आधार पर ही चलने वाली ये राशि। कई दफ़ा इस राशि के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनमें जो इमोशंस है वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इमोशंस तो इनमें होते हैं, लेकिन किस चीज़ को ज़्यादा आपको महत्व देना है तो वो इनके बारे में, इनका जो कर्म है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि मकर राशि के पुरुष और मकर राशि की स्त्री यदि परस्पर प्रेम में होंगे, देखिए बहुत सी बातें हैं, अगर सेम राशि के स्त्री पुरुष होंगे तो इनके जो जीवन के प्रति जो दृष्टि होती है वो नॉर्मली सेम नहीं होती है। फिर ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर तकरार हो सकती है? देखिए राशि अगर सेम हो लेकिन बाकी के ग्रह भी कुंडली में अलग अलग स्थान या फिर अलग अलग राशि में हो सकते हैं। उसी प्रकार पुरुष की एक अपनी दृष्टि होती है, स्त्री की एक अपनी दृष्टि देखी जा सकती है। कई दफ़ा यदि सेम एक ही राशि के, मतलब मकर राशि की यदि स्त्री पुरुष हो तो मकर राशि की जो स्त्री है उनको लग सकता है कि जो मकर राशि के पुरुष हो वो ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दे रहे, हमेशा काम के बारे में सोच रहे हैं, तो इस प्रकार की बातें हो सकती है। उसी प्रकार शेयरिंग जो है वो मकर राशि के पुरुष को ज़्यादा पसंद नहीं आती, हालांकि बोलने में वो ज़्यादा जो टाइम है वो खर्च नहीं करते। अब यह जो बात है मकर राशि के स्त्री के लिए थोड़ी से अलग से लग सकती है, लेकिन वो समझ पाती है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस नक्षत्र में इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। इसमें जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो थोड़ा सा तीखा, तेज और तर्रार होता है, सीधे सीधे बोलने वाला होता है। उनकी जो वाणी होती है वो भी कई दफ़ा तीखी देखी जा सकती है। अब यदि किसी पुरुष का यदि श्रवण नक्षत्र है और यदि महिला का धनिष्ठा नक्षत्र है, या फिर आप इसे उल्टा भी कर सकते हो, किसी पुरुष का यदि धनिष्ठा नक्षत्र है और यदि किसी महिला का यदि श्रवण नक्षत्र है, फिर उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनकी जो दृष्टि होती है जीवन की वो काफ़ी नॉर्मल देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक जो बात है वो थोड़ी महत्वपूर्ण होती है कि क्यों ऐसा होता है कि एक ही राशि के यदि स्त्री पुरुष हो तो थोड़ा से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके पीछे का कारण यही है कि यदि एक ही राशि के स्त्री और पुरुष परस्पर अगर यदि रिलेशनशिप में होंगे तो जब भी आपके जीवन में बुरा वक्त आता है, प्रॉब्लम आती है, तो दोनों को भी आती है, क्योंकि दोनों को जो राशियाँ है वो मकर राशि होती है। तो फिर कौन किसे संभाले? तो इसी वजह से यदि दोनों राशियों के यदि स्त्री और पुरुष यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो प्रॉब्लम आती है। अगर किसी मसले पर अगर नकार होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो दोनों के भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो इसी वजह से प्रॉब्लम यही होती है कि कौन किसको समझाए, इसी वजह से ये थोड़ा बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस दोनों राशि के यदि स्त्री पुरुष है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, खास करके मकर राशि में। अगर यही बात अगर यदि मेष राशि में होती है, यदि सिंह राशि में होती है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जो राशियाँ है वो थोड़े से एक्सट्रीम पर जाने वाली राशि है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मकर राशि जो होती है मैच्योर्ड होती है, एडजस्ट करने के लिए तैयार होती है, सामने वाले व्यक्ति की जो बातें हैं वो सुनने के लिए भी तैयार होती है। इसी वजह से यदि दोनों की यदि मकर राशि है तो बहुत बड़े प्रॉब्लम देखे नहीं जाते। तो दोस्तों ये था मकर राशि के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।